जय हिंद दोस्तों, स्वागत दोस्तों आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड यार फायर एंड आइस के बारे में। ठीक है, जैसा कि इसके पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका था डस्ट ऑफ स्नो, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है, अगर आप क्लास 10 में अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हो, आपको बस ये मात्र 3 से रिलेटेड अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। सबसे पहला डस्ट ऑफ स्नो वाला, दूसरा फायर एंड आइस जो मैं आज इस वीडियो में करा रहा हूँ। इसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें आपको जू वाले के बारे में बताया, टाइगर एंड जू वाला। ठीक है, तो जो जू वाला जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 3 चैप्टर अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो ना, सेंट्रल आइडिया आपका 3 नंबर कहीं भी जाने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये आपको फिक्स नंबर मिलते हैं कि चाहे आप पेपर में जाओ मतलब जब भी जाएंगे, ठीक है, आपको फिक्स सेंट्रल आइडिया आएगा ही आएगा। ठीक है, वो 3 नंबर आपके फिक्स रहेंगे। यदि आप ये तीनों सेंट्रल आइडिया अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो ना, आपका 3 नंबर कहीं भी जाने वाला नहीं है। अच्छे तरीके से आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन ध्यान समझिएगा, बहुत सारे बच्चों को सेंट्रल आइडिया याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत टफ लैंग्वेज सब याद करते हैं, कहानी पता नहीं होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर का नाम फायर एंड आइस। ठीक है, ये अगर आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो ना, आपका ये 3 नंबर क्या होगा, अच्छे तरीके से पूरा पक्का हो जाएगा। 3 नंबर कहीं भी आपका जाने वाला नहीं है अगर आप इसको तैयार कर लेते हो तो। ठीक है, देखो ध्यान सुनो, देखो फायर एंड आइस इस चैप्टर का नाम है। फायर का मतलब होता है आग, एंड का मतलब होता है और, आइस का मतलब होता है बर्फ, यानी आग और बर्फ की एक कहानी। जो एक कवि है, उस कवि का नाम क्या है बताओ? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या नाम बताओ? रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम है। अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ना, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कहानी पता नहीं तो खाली इसको रटे जा रहे हैं। तो इस तरीके से सेंट्रल आइडिया आपके माइंड में कभी सेफ नहीं होगा। आज रटोगे, 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे, फिर याद करोगे, फिर भूल जाओगे। तो इस प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, लेकिन ध्यान से पहले हम लोग इस कहानी को समझते हैं कि इस कहानी में है क्या। ठीक है, देखो इस कहानी में क्या हुआ कि एक कवि है, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम उनका कवि है। कवि ने एक चीज सोचा, जैसे आप लोग कभी नहीं सोचते हो, अच्छा एक चीज ऐसा आएगा कि पूरा दुनिया खत्म हो जाएगी, पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, तो लोग कहाँ रहेंगे, और फिर बताओ पूरा मनुष्य जीवन खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी आप लोग माइंड में छोटे बच्चों की तरह रहेंगे सोच आया होगा। ठीक है, देखो दैट्स इट। तो ऐसा कवि ने के दिमाग में आया, ये जो पूरी दुनिया बनी है, ठीक है, ये कैसे समाप्त हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा पूरी दुनिया क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। तो किस तरीके से वो नष्ट होगी। ठीक है, तो गया, बहुत सारे लोग उससे बोल रहे हैं कि अरे एक दिन ऐसा होगा ना, आग की पूरी वर्षा होगी, पूरा आग ही आग हो जाएगा, और सभी लोग जल के क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। सभी लोग जल के क्या होंगे, झुलस जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो फिर कुछ और लोग से पूछा, तो कुछ और लोग क्या बोल रहे हैं उसको अभी से, करे कि नहीं आग से नहीं, एक बार इतना तेज भीषण बाढ़ आएगा, पूरा एकदम बर्फ का बर्फ, पूरा बारिश होगा, और पूरा संसार बर्फीला से एकदम ढक करके सभी लोग बर्फ से क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इतनी ठंडी पड़ेगी, सभी की क्या होगी, डेथ हो जाएगी। यानी किसी ने कहा भैया ये संसार आग से खत्म होगा, तो किसी ने कहा भैया कि संसार जो है भैया किससे खत्म होगा बताओ, पूरा बर्फ से खत्म हो जाएगा। तब कवि ने कहा नहीं, हाँ आप लोग जो भी बोल रहे हैं हम आप लोग के दोनों लोगों की बात सहमत है। ये जो संसार है आग से भी खत्म हो सकता है या फिर बर्फ से भी खत्म हो सकता है। ये दोनों कंडीशन से हमारी पूरा पृथ्वी की यानी पूरा संसार क्या होता है, खत्म हो सकता है। तो लेकिन उन्होंने इस चीज को क्या किया, कवि ने इस चीज को थोड़ी बात दूसरी बात हम चेंज करो। उन्होंने कहा कैसे बताइए, उसने क्या बताया समझो ध्यान से। उसने कहा कि जैसे मान लीजिए आग है, आग को हम लोग मान लेते हैं इच्छा। क्या मान लेते हैं, इच्छा। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन उसके पास इच्छा बहुत सारी है, मुझे ये लेना है, वो लेना है, ये लेना है, वो लेना। ऐसे करते करते आपका पूरा पैसा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और ऐसे करते 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 बहुत सारी, आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं रहेंगी, एक दिन ऐसे करते करते आपकी भी कहानी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात उसने क्या बताया कि जो ये बर्फ है ना, बर्फ को हम लोग मान लेते हैं घृणा से, यानी नफरत से। किससे, नफरत से। जैसे एग्जांपल समझिएगा, जैसे जहां पे आप रहते हो, ठीक है, मान एग्जांपल समझिए, ठीक है, जहां पे आप रहते हो उसके अगल बगल 8-9 ऐसे करके घर हैं। आप जहां रहते हो उसके अगल बगल बहुत सारे घर हैं, लेकिन आपका किसी से जमता नहीं है। जब जाएंगे किसी से रेट करके बात करेंगे, किसी से झगड़ा लड़ाई होता, कोई भी आपसे मतलब नहीं रखता, कोई मतलब आप जो है ना किसी अड़ोसी पड़ोसी से मतलब रखना ही नहीं चाहते। आप सबसे घृणा करते, सबसे नफरत रखते हो। ठीक है, अब बता, जो सबसे नफरत घृणा रख रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी मानो अचानक तबीयत खराब हो गया, आपको कुछ हो गया, तो कोई आपको बचाने के लिए आया, कोई नहीं आएगा। भाई वो इतना दुष्ट है कि हमारा खुद हमको खुद ही नहीं देखता, हम कहाँ जाएंगे देखने के लिए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। यदि आप किसी की हेल्प करोगे तभी दूसरा आपको आपकी हेल्प करेगा, और आप किसी की हेल्प नहीं कर रहे हो, सबको देख करके आप घृणा या नफरत कर रहे हो, एक दिन क्या होगा, आप भी क्या होगे, खत्म हो जाओगे। अगर पूरा संसार ऐसे सबसे नफरत करने लगे तो सभी आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे, सभी की कहानी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो बस इसी चीज को उसने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, और वही कहानी मैं इसमें पूरा विस्तार से इंग्लिश में लिख दूंगा कि आपको कोई भी समस्या इसमें ना हो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलो देखो ध्यान से इस पोएम को पढ़ते हैं, इस कहानी में सेंट्रल आइडिया में है क्या। ठीक है, सबसे पहले आप एग्जाम लिखोगे फायर एंड आइस, इसको लिखा किसने, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इतना लिख देंगे। अब आते हैं इस कहानी में, देखो क्या लिखा है, इन दिस पोयम, बताओ इन का मतलब में, जिसका मतलब इस, पोयम का मतलब कविता में, इस कविता में द पोएट का मतलब कवि। देखो यहाँ पे प्रेडिक्स का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, यानी कि थोड़ा आगे सोच लेना। ठीक है, तो बताओ अबाउट का मतलब के बारे में,
द इंड मतलब समाप्त, ऑफ मतलब का, द वर्ल्ड मतलब संसार। यानी कि क्या होता है समझो, इसमें क्या होता है ना, इस कविता में जो कवि है ना, उस संसार के खत्म होने के बारे में भविष्यवाणी करता है। यानी इस कविता में क्या है भैया, जो कवि है वो पूरे विश्व को खत्म होने के बारे में क्या करता है, वो भविष्यवाणी कर लेता है कि कैसे विश्व खत्म होगा। ठीक है, अब आगे देखो दर्शक ने क्या बोला, पहली लाइन क्लियर होगी। इस कविता में क्या हुआ बताओ, कवि ने भविष्य यानी पूरे संसार को खत्म होने के बारे में क्या किया बताओ, भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया। अब बताओ इसमें क्या हुआ बताओ, ही का मतलब वह, से का मतलब कहा, दैट का मतलब की। ठीक है, उसने कहा कि, सम का मतलब कुछ, पीपुल का मतलब लोग, कुछ लोग, से मतलब कहते हैं, दैट का मतलब की। ठीक है, उसने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि, द वर्ल्ड का मतलब संसार, विल का मतलब होगा, इंड का मतलब खत्म, इन फायर मतलब आग में। तो पहले इतनी बात समझ जाओ। ठीक है, ये पहले इतना बात समझो, बताओ क्या हुआ। तो ही से दैट मतलब उसने कहा कि, सम पीपुल मतलब कुछ लोग, से मतलब कहते हैं, दैट का मतलब कि कुछ लोग, उसने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि, द वर्ल्ड मतलब संसार, विल मतलब होगा, इंड इन फायर मतलब आग में खत्म। यानी उसने क्या बताया, इस लाइन का क्या हुआ समझो, उसने कहा कि कुछ लोग कहते हैं ये जो संसार है ना, आग में क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको अभी कहानी बताया। ठीक है, बताओ क्या हुआ, उसने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार जो है आग में क्या होगा बताओ, खत्म हो जाएगा। वाइल का मतलब की बजाय अदर, मतलब इसके बजाय जो कुछ और लोग क्या कहते हैं समझो, अदर का मतलब कुछ और, सी का मतलब कहते हैं, दैट का मतलब की, बल्कि इसके बजाय कुछ और लोग क्या कहते हैं, इट विल मतलब यह, इट विल का मतलब होगा, इंड का मतलब खत्म, इन आइस मतलब बर्फ में। कुछ लोग कहते हैं, बल्कि इसके बजाय भैया कुछ और लोग कहते हैं कि यह जो है ना बर्फ में क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो इतनी बातें क्लियर हो गई, यहां तक किसी को समस्या नहीं है। बट का मतलब लेकिन, बट का मतलब लेकिन, द पोएट मतलब कवि, इज विथ, इज का मतलब है, विथ का मतलब के साथ, बोथ का मतलब दोनों, टाइप्स का मतलब तरीके। ठीक है, यानी जो कवि है ना वो दोनों तरह के लोगों के साथ है, ऑफ का मतलब का, पीपुल का मतलब लोग। यानी जो कवि है वह दोनों तरफ के लोगों के लिए बात कर रहा है। ठीक है, यानी यहां लिखा है बट का मतलब लेकिन, द पोएट इज मतलब कवि है, विथ का मतलब साथ, बोथ टाइप मतलब दोनों तरफ से, ऑफ का मतलब का, पीपल का मतलब लोग। यानी जो कवि है वो दोनों तरफ के लोगों की तरफ है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ही का मतलब उसने, थिंग्स का मतलब सोचा, उसने सोचा, द वर्ल्ड मतलब संसार, कैन का मतलब होता है सकता है, देखो ध्यान से, पेरिस का मतलब होता है नष्ट, ऑन बोथ मतलब, ऑन का मतलब वहीं पर, बोथ का मतलब दोनों तरफ से, वे मतलब बोथ वे मतलब दोनों तरफ से। ठीक है, देखो फायर का मतलब होता है आग, एंड का मतलब होगा और, आइस का मतलब होगा बर्फ। इसका मतलब क्या होगा समझो, वह सोचता है कि ये जो संसार है ना नष्ट हो सकता है, सकता है, यह संसार जो है नष्ट हो सकता है दोनों तरफ से, आग में भी और बर्फ में भी। यह जो संसार है बर्फ और आग दोनों से क्या होता है, नष्ट हो सकता है, ऐसा वो सोचता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या हुआ, बिकॉज का मतलब क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्योंकि, द आइस ऑफ हेटर्ड मतलब हमने बताया ना कि उसने आग मतलब बर्फ को क्या मान लिया था, नफरत यानी घृणा मान लिया था। ठीक है, तो आइस ऑफ हेटर्ड मतलब जो ये बर्फ की जो आग है, सॉरी बर्फ की जो ये घृणा है। ठीक है, इज का मतलब है, एज पावरफुल एज द फायर ऑफ डिजायर, डिजायर का मतलब इच्छा। ठीक है, जितनी की इच्छा की आग, देखो ध्यान से, जितनी की इच्छा, डिजायर का मतलब इच्छा, ऑफ का मतलब उसका, फायर का मतलब आग। ठीक है, मतलब इच्छा की आग जो है इतनी पावरफुल है जितना की बर्फ की जो घृणा है, यानी बर्फ का जो नफरत है। ठीक है, यानी कि जितना पावरफुल बर्फ का नफरत है उतनी ही पावरफुल क्या है बताओ, मतलब कि इच्छा की आग भी है। इतनी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो लिखा है टू एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस तरह से ये संसार खत्म हो सकता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। यानी इस कहानी का मैंने आपको पूरा सरल करेगा कि अब कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस कहानी में बताओ क्या होगा बताओ, इस कविता में इन दिस पोएम द पोएट प्रेडिक्ट्स अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसमें क्या होता है समझो, इस कविता में जो कवि है वह संसार खत्म होने की भविष्यवाणी करता है। फिर कह रहा है ही सेड दैट, वह कहता है कि से पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, मतलब कुछ लोग कहते हैं जो संसार है यह आग में क्या होगा, खत्म हो जाएगा। वाइल मतलब इसके बजाय, अदर से दैट इट मतलब कुछ और लोग क्या कहते हैं, विल एंड इन आइस, कुछ लोग कहते हैं बर्फ में खत्म हो जाएगा। बट द पोएट इज विथ बोथ टाइप ऑफ पीपुल, लेकिन कवि जो है दोनों तरफ के लोगों की तरफ से। ठीक है, जो कवि है वह दोनों तरफ के लोगों की तरफ से है। ही थिंक्स उसने सोचा, द वर्ल्ड कैन पेरिस मतलब नष्ट होना, ऑन बोथ वे मतलब जो कवि है सोचता है कि दोनों तरफ से नष्ट हो सकता है, आग में भी और बर्फ में भी। जो जो पूरा संसार है ना ये आग और बर्फ दोनों तरफ से नष्ट हो सकता है। ठीक है, बिकॉज का मतलब क्योंकि, द आइस ऑफ हिटर मतलब जो इच्छा की जो सॉरी हिटर का मतलब घृणा, जो घृणा की जो बर्फ है, जो नफरत की जो बर्फ है,
इज एज पावरफुल, वह उतनी ही पावरफुल है, वह उतनी शक्तिशाली है, एज मतलब की तरह, द फायर ऑफ डिजायर, जितना की इच्छा की आग। मतलब अगर आपके अंदर इच्छा बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा ना, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कुछ चीजों को पेशेंस, जैसे मान लिया आप मार्केट में गए, आपके पास 100 रुपया है, आप 100 रुपया कमाए, हम ही खाएंगे, वो खाएंगे खाएंगे, खत्म 100 रुपया। फिर 10 चीजों के बाद में, अरे 100 रुपया था, हम खत्म कर दिए, इसके जगह हमको ये काम कर लेना चाहिए था, ठीक है। तो जितनी आप इच्छा रखोगे तो आप पैसा इकट्ठा कैसे कर पाओगे। ज्यादा अगर आपके अंदर इच्छा है, आप 500 रुपये पाए, ये खरीद लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, खत्म 500, ठीक है। जितना इच्छा रखोगे नष्ट हो जाएगा, ठीक है, 500 रुपये नष्ट हो गया आपका, खत्म हो गया। कुछ इस तरह से देखो, टू एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, इसी तरह संसार क्या होता है बताओ, खत्म हो सकता है। मतलब कवि की पूरी, मतलब जैसे कवि की जो अंदर जो कहानी है उसकी बात है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस तरह का ये सनराइड अच्छे तरीके से पूरा समझ में आया होगा, इसमें कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मैं डेली जितनी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप पर आते रहे, आप लोग अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़ाई करते रहे, ठीक है। अब कल इसके जल्द से जल्द तीसरा सनराइड आपके सामने आ जाएगा। बस इन 3 सनराइड को अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो ना, बस मात्र ये 3 सनराइड अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो, तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा करने से कोई रोक नहीं सकता। पहले सनराइड को तैयार करो, फिर अब इसके बाद लीडर की वीडियो आएगी, एप्लीकेशन की वीडियो आएगी, उसके बाद आपको मैं आर्टिकल राइटिंग करना सिखाऊं, कैसे आर्टिकल राइटिंग करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा कैसे अनसीन पैसेज को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं आपको मतलब इसी 1-1.5 महीने में आपको पूरा इंग्लिश में कवर करा के खत्म कर दूंगा, ठीक है। बस आप इस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।